Hello everyone, welcome to All in Europe Education. My name is Manish Singh and today I am going to discuss with you a complete full marathon series list of mechanical engineering. So let's see one by one. So in Europe Education you can see here in this we have a complete marathon series of mechanical engineering for upcoming interviews. So let's see one by one. So you can see first one, that is marathon series on thermodynamics. In this Dr. Vijendra sir, he covers approximately 100 plus interview questions in which it start from first zeroth law of thermodynamics to at the end of we can say entropy or properties of pure substance, correct. तो entire thermodynamics यहाँ पे cover किया है with 100 plus questions, correct. So you can watch this lecture and this is very beneficial for students who have appeared for any upcoming interviews like interviews for PSUs or interviews for some research organization. Even it is also helpful for those students who are preparing for MTech admission, correct. MTech एडमिशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जो और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है, लेक्चरर के एग्जाम्स भी रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, तो उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप थर्मोडायनेमिक्स आपका सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो तो, करेक्ट. So let's see, after that this subject we have another subject like strength of material. You can see here again this is a full subject marathon series. अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स का ये सेशन है जिसमें एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर किया गया है फ्रॉम वेरी फर्स्ट व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, करेक्ट, टू द कॉलम theory of column, correct, or even we can say the theory of failure. So entire subject like when you appear in the interview, then interviewer asks and what is strength of material, define strength of material, correct. सो आप वहाँ पे स्टक हो जाते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कैसे डिफाइन किया जाता है. आप सिंपली बताते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, करेक्ट. बट दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट. सो यहाँ पे आपको प्रॉपरली आंसर करना होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ internal resistance force offered by the material against the deformation like this. So वहाँ पे complete information देना जरूरी होता है, वही आप properly दे नहीं पाते हो, करेक्ट. तो आपको करना क्या है यहाँ पे, इस सेशन की हेल्प से आपको सीखना है कि किसी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हमें करना चाहिए, करेक्ट. नॉलेज होने के बावजूद भी हम डिलीवर नहीं कर पाते जो हमें एक्चुअल में डिलीवर करना होता है, इज इट राइट. सो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे बहुत ही नाइसली यहाँ कवर किए गए हैं विजेंद्र सर के द्वारा. तो यहाँ पे आप इसको देखो, दिस सेशन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज. एंड स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं कि BRC एग्जाम जिसमें बहुत डेप्थ में इंटरव्यू होता है और NPCIL है इसमें भी बहुत डेप्थ में इंटरव्यू होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर इंटरव्यू होता है, जिस हिसाब से बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बेसिक लेवल से लेके बहुत डिटेल लेवल तक जाते हैं और उस तरीके का यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रिपरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो एक वन गो में अगर आप 7 आवर्स का कंप्लीट मैराथन देखते हो तो एंटायर सब्जेक्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा. और एक बात और, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करने का जो वे होता है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर रिटर्न एग्जाम, करेक्ट. जब रिटर्न एग्जाम में अपेयर होते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर हमें डिफरेंट वे में देना होता है और इंटरव्यू में हमें डिफरेंट वे में देना होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द इंटरव्यू में आस्क सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, करेक्ट. और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का कैसे आंसर करना है वहां पे आप स्टक हो जाते हो. यू नो द प्रिंसिपल, यू नो द रूल्स, बट हाउ टू अप्लाई दोज रूल्स इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, करेक्ट. तो उन डिफिकल्टीज को यहाँ पे दूर किया गया. तो यहाँ पे आप उसको देख के प्रॉपरली उसको कन्वे कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के आंसर देने. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल बताऊं विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक्स. सो वन क्वेश्चन वेरी फेमस क्वेश्चन है दैट इज how to apply zeroth law of thermodynamics. Let's suppose if you have a thermometer, mercury thermometer, and you want to measure your body temperature, then how you define, how to explain your zeroth law of thermodynamics with the help of this example, करेक्ट. तो यहाँ पे अब zeroth law of thermodynamics क्या बोलते हैं, तो zeroth law of thermodynamics deal with in which we have 3 bodies. Body A is thermal equilibrium with body B, body C is thermal equilibrium with body B, then body A must be thermal equilibrium with body C. ये आपको एकदम रट्टा मारा हुआ है, करेक्ट, सबको पता है. बट जब आपसे पूछते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू थर्मोमीटर की हेल्प से आप मुझे बताओ कि विच वन इज बॉडी ए, विच वन इज बॉडी बी एंड विच वन इज बॉडी सी, तो वहाँ पे आप स्ट्रक हो जाते हो, करेक्ट.
तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर मैं बात करूँ तो आप सिंपल से क्वेश्चन, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इन एलपीजी सिलेंडर परफॉर्म वेल्डिंग अक्रॉस द लेंथ, करेक्ट। जो आपने वेल्डिंग देखा होगा एलपीजी सिलेंडर में, वो पेरीफेरी में आपके सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन में वेल्ड किया जाता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई वी परफॉर्म दिस, करेक्ट। अब आपको सिलेंडर आपने पढ़ा है प्रॉपर्ली, आपको पता है कि इन थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल वी हैव टू स्ट्रेसेस, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस। बट अगेन यहाँ पे स्टक हो जाते हैं कि हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स, करेक्ट, हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही नाइसली कवर किया गया है, सर ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे कवर किया है। उनको आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली मिलने वाला है। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से फिर से बताऊं तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यहाँ पे बहुत सारे तरीके के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, लगभग सारे मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पे सर ने कवर किया है, सारे वेराइटीज के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो कहीं ना कहीं आप इस सेशन को देख के आप अपने उस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो, और कहीं ना कहीं यही आपका जो कॉन्सेप्ट है आपके इंटरव्यू में एज लेके आता है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स, मैराथन सीरीज ऑन कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पे 8 आवर्स का ये कंप्लीट सीरीज है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है फ्रॉम वेरी बेसिक, व्हाट इज फ्लूइड, करेक्ट। फ्लूइड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट होगा, करेक्ट। एंड आफ्टर दैट एंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स अलॉन्ग विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं इनको, ये सारे सब्जेक्ट वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, करेक्ट है। तो आप इनकी हेल्प से इंटायर सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली लर्न कर सकते हो और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे लर्न कर सकते हो। कमाल की बात यह है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, विद इन 7 to 8 आवर्स इंटायर सब्जेक्ट को पढ़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, करेक्ट। आप अगर खुद से पढ़ाई करोगे, अपने नोट्स को भी इवन अगर आप रिवाइज करोगे, तो आपको एक तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं देखने को मिलेंगे, करेक्ट है। और फिर उस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे कैसे जब आपके पास वो क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 100+ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, प्रॉपर सोल्यूशन के साथ, आंसर के साथ क्वेश्चन मिलेंगे, करेक्ट है। और कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेटेड होंगे, करेक्ट है। और वो आपको यहाँ पे काफी हेल्प करने वाले हैं, करेक्ट। तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। ये मैं वीडियो इसलिए लेके आया हूँ जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए कि आखिर आपको अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे की जाए, कहां से की जाए, व्हाट इज द रिसोर्स, करेक्ट। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, दिस इज द प्ले लिस्ट विच इज अवेलेबल इन योर पीडी एजुकेशन चैनल, यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड in this playlist approximately entire mechanical engineering is covered, correct, entire mechanical engineering is covered, correct। सारा का सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे कवर किया गया, हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे मैराथन सीरीज है जिसमें आपको क्वेश्चन विथ आंसर मिलने वाले हैं और एंटायर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। इज इट राइट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप देखो आईसी इंजन। अगेन तो आईसी इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आईसी इंजन का अगर आप मैराथन सीरीज देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो सपोज, जैसे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमिलियर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज इफ वी फिल पेट्रोल इन डीजल इंजन एंड डीजल इन पेट्रोल इंजन देन व्हाट विल हैपन, करेक्ट। तो यहाँ पे आप कुछ आंसर करने की कोशिश करते हो बट प्रॉपर साइंटिफिक वे में आंसर नहीं कर पाते हो, करेक्ट। तो मैंने आपको क्या कहा कि इंटरव्यू में आपको नॉलेज पता है, आपको नॉलेज है, यू नो द आंसर, बट हाउ टू कन्वे, किस तरीके से आपको उनका आंसर करना है, कहीं ना कहीं वहां पे आप स्टक हो जाते हो, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक साइंटिफिक वे में, एक टेक्निकल लैंग्वेज में किस तरीके से आंसर करना है वो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे इस मैराथन सीरीज की हेल्प से, करेक्ट। और ये ऑब्वियसली दिस मैराथन सीरीज इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल फॉर यू, and this is the only platform where we have entire playlist which is related, very closely related to interview, yes or no। और इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर इंटरव्यू की बात करें, हम एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी इंटरव्यू के, चाहे वो किसी पीएसयू का हो, चाहे वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे एक स्टेट लेवल के एग्जाम का हो, चाहे वो लेक्चरर पोस्ट का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट का हो, किसी भी तरीके की पोस्ट के लिए अगर आप इंटरव्यू में अपेयर होने वाले हो, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट चूज किया है, देन डेफिनेटली हियर वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस, करेक्ट। So this is IC engine. After that you can see here material science.
मटेरियल साइंस दिस इज ऑल्सो अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर एनी इंटरव्यू। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मटेरियल साइंस को ही बहुत प्रेफर किया जाता है, जैसे सेल हो गया, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। आपका अभी रिसेंट में एक इंटरव्यू होता है जिसमें मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड कंपनी थी, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो प्योरली मटेरियल साइंस से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे पीएसयूज है जो मटेरियल पे वर्क करते हैं, और कहीं ना कहीं ये तो मैं पीएसयूज की बात कर रहा हूँ, और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर आप बार वीआर से इंटरव्यू में अपेयर होते हो, एनपीसीएल में इंटरव्यू में अपेयर होते हो और वहाँ पे आप मटेरियल साइंस को चूज नहीं कर सकते हो। दिस इज वेरी नाइस सब्जेक्ट, और वहाँ पे आप अपने स्किल को प्रॉपरली शो कर सकते हो, करेक्ट है। तो दिस मैराथन सीरीज, ऑब्वियसली दिस मैराथन सीरीज is very helpful for you for preparation of complete material science, is it right? material science को prepare करने के लिए कंप्लीट यहाँ पे पैकेज मिलेगा जिसमें फेज डायग्राम, मटेरियल, देयर एप्लीकेशन, इवन बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लो कार्बन स्टील, और वहीं पर आप स्टक हो जाते हो कि आपको क्या। लेकिन आपके सराउंडिंग में देखो, एवरीवेयर वी हैव so many objects, we always surrounded with so many objects which is made by low carbon steel, like is table, chair, door, hinges of door, करेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं से बने होते हैं। फिर आता है मटेरियल, व्हाट इज द एप्लीकेशन मीडियम कार्बन स्टील, देन ऑब्वियसली वी नो दिस इज अ मशीन, दिस इज अ वेरी फेमिलियर मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन टूल्स, लाइक इफ यू वांट टू मेक अ गियर, इफ यू वांट टू मेक अ शाफ्ट, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये सारे टूल्स जो, ये सारे जो चीजें हैं, ये सब मीडियम कार्बन स्टील से बनाई जाती है, और यहाँ पे एंटायर मटेरियल साइंस को यहाँ पे कवर किया गया। देन अगेन दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जिसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, करेक्ट। एंड अगेन दिस इज अ कंप्लीट मैराथन सीरीज ऑन मटेरियल साइंस, इज इट राइट? और यहाँ पे इवन क्रिस्टलोग्राफी का भी बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट यू कैन सी हियर हीट ट्रांसफर, दिस इज हीट ट्रांसफर मैराथन सीरीज presented by Vishal sir. So you can see here in this, even I have seen this complete marathon series, even this particular series, this particular subject, heat transfer, fluid mechanics, strength of material, even मैंने इसको देखा है, and this complete marathon series definitely help you a lot, correct? बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसमें सर ने एंटायर हीट ट्रांसफर को कवर किया, फ्रॉम वेरी बेसिक व्हाट इज हीट ट्रांसफर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड thermodynamics, correct, what is the mode of heat transfer, what is conduction, what is convection, correct, entire conduction को nicely cover किया, convection को nicely cover किया, रेडिएशन को नाइसली कवर किया। आफ्टर दैट हीट एक्सचेंजर को यहाँ पे कंप्लीटली कवर किया कि हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, करेक्ट, इंडस्ट्री में कौन से हीट एक्सचेंजर यूज होते हैं, व्हाई दे आर यूज्ड, करेक्ट, व्हाट इज द पर्पस, करेक्ट। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, obviously this is recorded by Vijendra sir, sorry, Vishal sir. Now you can see another series that is on RAC. In this Vijendra sir cover entire refrigeration concept, yes or no. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्पेशली इस पे वर्क करती है। और दोस्तों ये एक बार और मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट ओनली फॉर PSUs, दिस सीरीज इज नॉट only helpful for PSUs, it is also helpful for those students who are going to appear in campus drive placement, correct। campus placement के लिए अगर आप जा रहे हो and you appear in some private organization जहाँ पे आपका इंटरव्यू है, देन वहाँ पे भी आपको ये काफी हेल्प करने वाला है, इज इट राइट। तो ये सिर्फ PSUs के लिए नहीं, मैंने आपको बताया दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, करेक्ट, फॉर एनी इंटरव्यू which is related to mechanical engineering, is it right। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि this is the only platform which provides you complete marathon series for entire mechanical engineering subject in a very detailed manner, very nicely, yes or no, correct। Then after that you can see here next subject, you can see that is again for mechanical vibration. You can see this sometimes some interviews they ask some important questions related to mechanical vibration. Then also this is very helpful for understanding of the basic application of mechanical vibration and some questions related to mechanical vibration, is it right। And after that at the end here I am going to discuss with you
वन लास्ट दैट इज सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ पीएसयूज ऐसे होते हैं जहां पे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग या सिंपली वी कैन से पंप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप को विनीत सर ने कंप्लीटली नाइसली यहाँ पे कवर किया है, जिसमें एंटायर क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन के साथ आंसर को डिस्कस किया है। So definitely this playlist is very helpful for your interview preparation. So now I'm going to end this session for at the concluding mode, जहाँ पे मैं आपको conclude करने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हो, चाहे वो PSUs हो, चाहे आपका प्राइवेट किसी इंडस्ट्री का कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का या फिर किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी तरीके का इंटरव्यू, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट इज योर पीटीआई विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप इसको देखो एंड दिस एंटायर प्लेलिस्ट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इज इट राइट। ये यहाँ पे आपके लिए बहुत जबरदस्त बेनिफिट है कि ये एंटायर प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, योर पीटीआई एजुकेशन में जाके आप देख सकते हो सभी के सभी प्लेलिस्ट, करेक्ट। तो चलिए फिर यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।